दोस्तों, स्प्लेनोमेगाली और स्प्लीन एनलार्जमेंट एज जैसा कि आप जानते हैं कि स्प्लीन हमारे पेट के बाईं ओर स्थित होता है और यह रिब्स के नीचे की ओर रहता है। नॉर्मली सामान्य अवस्था में आप स्प्लीन को हाथ से अनुभव नहीं कर सकते, उसको पैल्पेट नहीं कर सकते हैं। और जब इसकी वृद्धि होती है, नॉर्मली यदि कम मात्रा में यानी कि माइल्ड इसका एनलार्जमेंट है तो भी ये फील नहीं होता है। लेकिन जब ये मॉडरेट और बहुत अधिक एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको हम फील कर सकते हैं। और जैसे ही पर्सन सांस लेता है तो ये नीचे की ओर डिसेंड करता है, तब इसके मार्जिन को अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं और ये नाभि की ओर को बढ़ता है। तो इस स्प्लेनोमेगाली या स्प्लीन एनलार्जमेंट के क्या क्या कारण होते हैं, आइए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जो सबसे कॉमन कॉज है वो है मलेरिया। मलेरिया फीवर एक ट्रॉपिकल डिजीज है जो कि एक मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। एनोफ्लिस के बाइट करने से ये होता है और मलेरिया में फीवर में स्प्लीन एनलार्जमेंट देखा जाता है। मलेरिया बुखार के लक्षण बहुत तेजी से राइगर के साथ बुखार का आना, और इसके कई वेरिएंट्स होते हैं, 4 वेरिएंट्स लगभग होते हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कॉमन होता है और जो फेल्सीपेरम होता है वो बहुत ही घातक होता है मलेरिया। तो पहला मलेरिया हुआ। और दूसरा जो कारण है वो है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से अभिप्राय ये है कि जो पोर्टल वेन है वो उसमें रक्त का दाब बढ़ जाना, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना। होता क्या है कि लीवर में किसी कारण से जब कोई सिकुड़न होती है या ऊपर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो पोर्टल वेन है ये स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से मिलकर बनी होती है, यानी कि स्प्लीन की वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो कि इंटेस्टाइन से ब्लड को लाती है। तो जब ये प्रेशर यहाँ बढ़ेगा तो ये स्प्लीन में भी प्रेशर जाएगा और फलस्वरूप स्प्लीन बढ़ जाएगा। जो है मतलब स्प्लेनोमेगाली का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण पोर्टल हाइपरटेंशन भी है। और इसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर की सिरोसिस होना, हार्ट का बढ़ जाना, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियम हार्ट का जो आवरण है उसका सूजन आकर के हार्ट का सिकुड़ना, फलतः बैक प्रेशर जनरेट होना, और बिलियरी सिरोसिस। और जो बाइल ट्री है यानी कि जो बाइल डक्ट्स हैं उनका सिकुड़ जाना, फलतः वो भी प्रेशर जो है पोर्टल वेन पर ही डालते हैं। तो जितने भी पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हैं उन सब में स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। तीसरा कारण है काला आजार। काला आजार भी एक ट्रॉपिकल डिजीज है, ट्रॉपिक्स में होने वाली डिजीज है जिसको हम लिशमैनियासिस कहते हैं। इसमें भी स्प्लीन बढ़ा हुआ देखा जाता है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है। इसके बाद 2 प्रकार के ल्यूकेमिया होते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स का ये जो कैंसर होता है, इसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और दूसरा क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। इन दोनों प्रकार के ल्यूकेमिया में भी स्प्लीन का एनलार्जमेंट होता है और इसका पता बोन मैरो एनालिसिस, बोन मैरो से यानी कि स्टर्नम से बोन मैरो की सेल्स को देख करके और साथ ही साथ ब्लड काउंट से हम पता लगा सकते हैं। तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में भी स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। इसके बाद इसी के जैसा एक और डिजीज होती है जिसको हम लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फोमा में जो हमारे शरीर की डिफरेंट टाइप की लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ ग्लैंड हैं, उनमें ट्यूमर्स बन जाते हैं। और ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हॉजकिंस लिम्फोमा और एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। 2 प्रकार के लिम्फोमा मूलतः देखे जाते हैं, तो इनमें भी स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो है हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे बीमारियां जिनमें हीमोलिसिस होता है, पर्टिकुलरली रेड ब्लड सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं वो। और इसमें जो थैलेसीमिया है वो बहुत कॉमन होता है और बच्चों में स्प्लेनोमेगाली का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, थैलेसीमिया। तो ये हीमोलिटिक, जितने भी हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें और भी कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, ट्रिपैनोसोमियासिस एटसेट्रा, स्पेरोसाइटोसिस। इसके साथ साथ पॉलीसाइथेमिया वेरा, इसमें भी स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ इन्फेक्शंस हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जनरलाइज्ड भी, और साथ ही साथ स्प्लीन की स्पेसिफिक ट्यूबरकुलोसिस में भी ये देखने को मिलता है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस और टाइफॉइड फीवर, इसमें भी स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद इसके कुछ लोकल कॉजेज होते हैं जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट,
एक प्रकार की ये सिस्ट होती है जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं, इसमें प्लस हिमेंजियोमा यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका स्वेल हो जाना, फूल जाना, ट्यूमर बन जाना, और स्प्लीन के स्पेसिफिक ट्यूमर्स जो होते हैं उनमें भी स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। इसके बाद बच्चों में कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है जिसमें कि स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है। इन सब के साथ साथ जैसे कि इन्फेंटाइल सिरोसिस, बच्चों में जन्म से ही चाइल्डहुड सिरोसिस, जिसको हम इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस भी कहते हैं, उसमें बिलियरी ट्री जो है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उससे पोर्टल हाइपरटेंशन होकर के उनका पेट फूला हुआ एसाइटिस और स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया थैलेसीमिया मेजर, जो मेजर थैलेसीमिक्स जिसको कुलीज एनीमिया कहते हैं, इनमें भी बहुत अधिक हिमोलिसिस होकर के स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ स्टिल्स डिजीज जिसमें कि रोमेटोड आर्थराइटिस, स्प्लेनोमेगाली और एनीमिया, ये 3 फीचर देखने को मिलते हैं जिसको स्टिल्स डिजीज कहते हैं बच्चों में। ये भी स्प्लेनोमेगाली का एक कारण होता है। तो ये कुछ एक डिजीज मैंने आपको बताई जिनमें कि स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। थैंक यू वेरी मच।